कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांध रखा था, पूरा सागर खोद डाला था तलाशने में। अब इतनी कथा है, ये सब पूरी सुनाई नहीं जा सकती, नाम केवल आपको बताते जा रहा हूं। फिर देखिए, जिन्होंने जो गंगा को लेकर के आए, जब सागर के 100 जब पुत्रों का को जो है मुक्ति दिलाने के लिए वहां से क्या किया, गंगा को लेकर के आए। कौन लाया गंगा को? भगीरथ। ये सब भगवान श्री राम के सब पूर्वज हैं। और फिर भगीरथ से हुए, भगीरथ के बाद में खट्वांग, खट्वांग के बाद में हुए दीर्घबाहु, और उसी सूर्यवंश में जब आगे बढ़िए तो दीर्घबाहु से हुए रघु, और महाराज रघु, वहीं से रघुवंश भी नाम पड़ा। सूर्यवंश रघुवंश में बदल गया, उसको रघुवंश भी कहने लगे। और रघुवंश से जो है हुए महाराजा दशरथ। पहुंच गए ना, ये पूरा सूर्यवंश है। अब महाराजा दशरथ, इनको भी कोई संतान नहीं थी, इनको भी कोई संतान नहीं। एक दिवस अचानक राजा ने, महाराजा दशरथ की बात कर रहा हूं, अयोध्या नरेश के राजा, अयोध्या नरेश के राजा महाराजा दशरथ एक दिन बैठे हुए थे, कोई संतान नहीं थी, बहुत चिंतित थे, परेशान थे, सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं। तो एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, और देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे तन गुरसमुख देखा, कुछ बाल सफेद हुए, चौथे तन गुरसमुख देखा। बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। सब लोग यहाँ बैठिए, प्रधान जी कहाँ गए? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। रघुदास भगवान की जय। महाराजा
दशरथ ने जब देखा कि मुझे वृद्धावस्था आ गई है और अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, तो जानते हैं महाराजा दशरथ ने क्या किया? इन बच्चों को शांत कराइए भाई। तो जब देखा कोई संतान नहीं है, बहुत परेशान, ये तो एक बार हम आप लोगों को बताएं, एक बात बताना चाहते हैं। बात ये है कि जब आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो आपके अगर माँ बाप हैं तो अपने उस तकलीफ को अपने माँ बाप से कहो। किससे कहो? माँ बाप से। और अगर आपके माँ बाप मान लिया उपस्थित नहीं है, गुरु उपस्थित हैं, तो आप उनसे बात अपनी कहो। आपकी जो समस्या है उसको या तो आपके माँ बाप उसका समाधान सोचेंगे और या तो आपका गुरु सोचेगा। तीसरे से किसी से भी कहेंगे वो आपकी हंसी उड़ाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो जानते हैं क्या किया? तुरंत महाराजा दशरथ ने देर नहीं किया, जैसे उनको चिंता हुई पहुंच गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरंत महाराजा दशरथ कहाँ गए? अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के जानते हैं प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो गुरुजी ने पूछा क्या क्या बात है? कहा गुरुजी सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब चकाचक जिंदगी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ए गुरुजी हरियाणा बाजल घरवा, हरियाणा बाजल। हे गुरुजी सब कुछ चकाचक है, लेकिन हरियाणा बाजल घरवा, हरियाणा बाजल। हे गुरुजी सगरियो बीतल जाए उमरियावा के हरियाणा बाजल, सगरियो बीतल जाए उमरियावा के हरियाणा बाजल, सगरियो बीतल जाए उमरिया गुरुजी हरियाणा बाजल, सगरियो बीतल जाए उमरियावा के हरियाणा बाजल, वाक्य हरियाणा बाजल, वाक्य हरियाणा बाजल, सगरोरी कर जाए उमरिया, वाक्य हरियाणा बाजल। हरियाणा बाजल गुरुजी हरियाणा बाजल, हरियाणा बाजल गुरुजी हरियाणा बाजल, सगरियो बीतल जाए उमरिया गुरुजी हरियाणा बाजल, सगरियो बीतल जाए उमरिया वाके हरियाणा बाजल। गुरुजी
आए हैं जन पत्रिका ले आए हैं तीनों रानियों के, और अपना भी, और हस्तरेखा सामने है। साची साची अब जांच ले बाबा वाकी करम लगिरिया, साच साच अब जांच ले बाबा वाकी करम लगिरिया, साची साची अब जांच ले बाबा वाकी करम लगिरिया, साच साच अब जांच ले बाबा वाकी करम लगिरिया। ताना मारत है सतवानी, ताना मारत है सतवानी, ताना मारत है सतवानी, सबसे ज्यादा नगरिया सगरे उठी चल जाए हो मैया बात करिया नाम, सगरे उठी चल जाए हो मैया भागे करिया नाम, शरण में आया हूँ। कृपा करो गुरुदेव गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गोसाई। गुरु जी सगरे बीतल जाय उमरिया वाके खरिया नामा जल्दी, सगरे बीतल जाय उमरिया वाके खरिया नामा जल्दी, सगरे बीतल जाय उमरिया गुरु खरिया नामा जल्दी, सगरे बीतल जाय उमरिया वाके खरिया नामा जल्दी। गुरुजी ने कहा कि मैं इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहा था, जब तक कोई कुछ मांगे ना, ऐसे देने से आज तुमने ये चीज कहा है, आज मांगा है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। सुनो, चिंता न करो। धरहूं धीर हुई है ही सुत चारी, धरहूं धीर हुई है ही सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। ऐसे वैसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। तुरंत कहा एक तो न हुई है, चार हुई है। और कहा सुनो, तुरंत व्यवस्था बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि जो बहुत स्पेशलिस्ट थे पुत्रेष्ठ यज्ञ के, उनको बुलाया। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ करावा, पुत्र नाम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, और अग्नि देवता खीर लेकर के यज्ञ देवता प्रकट होते हैं। जब खीर लेकर के प्रकट होते हैं एक, तो दशरथ को वो खीर दी जाती है कि जाओ अपने तीनों रानियों को खिला दो। तो दशरथ जी ने जानते हैं क्या किया, आधा भाग किया, अर्ध भाग कौशल्य दीना, कौशल्या जी को दे दिया, बड़ी रानी जो। अब आधा बचा, अब उसको फिर आधा किया, उभय भाग आधे कर लीना, मतलब आधे का आधा किया, आधे को फिर आधा किया। और कैकेयी का नृप सो दयऊ,
आधे को का आधा करके कैकेयी के हाथ में रख दिया, का कैकेयी को दे दिया दूसरी रानी। अब जो 1/4 बचा 1/4 उसको क्या किया, फिर आधा किया और क्या किया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। हाथ धरी रावण प्रसन्न करी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया माताओं ने, तीनों माताओं ने, सब उधर जानते हैं क्या हुआ। जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। मंदिर महसब राजही रानी, मंदिर महसब राजही रानी, मंदिर महसब राजही रानी, मंदिर महसब राजही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जोत कछुक चाकाल चली गयो, सुख जोत चल गयो। जय प्रभु जगत सुअवसर भयो, जय प्रभु जगत सुअवसर भयो। भगवान ने जैसे ही भगवान के आने का समय हुआ, सभी माताएं गर्भवती हुई, तो जानते हैं जितने भी देवता थे सब भगवान की अगवानी करने के लिए पहले ही आ गए। देखिए भगवान ने खुद आने के पहले अपने लोगों को बैठा दिया जगह जगह। क्यों बैठाए जानते हैं? अपने लोगों को लोग इसलिए बैठाते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने सभी लोगों को भेज दिया। कहीं कोई जामवंत के रूप में बैठा हुआ है, तो कहीं कोई हनुमान जी के रूप में बैठा हुआ है, तो कहीं कोई सुग्रीव के रूप में बैठा हुआ है। सभी देवता सब आ गए। विश्वकर्मा जी नल नील के बेस में आ गए। ऐसे सब देवता, कोई भी बचा नहीं, सब आ गए भगवान की अगवानी के लिए और सब जगह जगह बैठ गए व्यवस्था देने। और यही नहीं, पूरी प्रकृति जहां पर कभी हरियाली नहीं थी, सब जिन पहाड़ों पर कभी हरियाली नहीं थी उन पर सब हरियाली आ गई। एकदम प्रकृति सुंदर। देखिए चैत का महीना आप लोगों ने देखा होगा, नवरात्र का महीना, पुराने पत्ते गिरते हैं, नई पंखुड़ियां निकलती हैं, फूल आने लगते हैं। कैसा महीना लगता है? एकदम सुंदर, नए कोमल कोमल पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। जो चैत नवरात्र जो आएगा अभी ना, उसी में तो भगवान ने नवमी के दिन, उसी दिन तो भगवान आए थे। सब प्रकृति अगवानी करने के लिए तैयार हो जाती है, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती है। हम लोग भी प्रफुल्लित होंगे। तो देव चले महादेव चले, लई लई फूलन की हार रे, राघव सांवरिया। की हार रे, आओ राघव सांवरिया।
चले महादेव चले लय लय फूलन की हार रे आओ राघव सांवरिया चले चले स्वागत करिए प्रभु का। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। देव ने राग मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। देव ने राग मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। बरसी रहे मेघ बरसी रहे अमृत की बढ़त फुहार रे राघव सांवरिया। हाथ गाइए, समय आ गया तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि थी, दिन के 12 बज रहे थे, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था। कौशल्या माई के कमरे में कौन? शंख चक्र गदा पद्म सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।
दिव्य सुंदर झांकी, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और माता कौशल्या माई के सामने खड़े हुए हैं। अभी किसी को पता नहीं है, अभी केवल कौशल्या माई के सामने इस स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं सीधे। तो जानते हो माई ने क्या पूछा? कौशल्या माई ने कहा, कौन हुए आप, कैसे आ गए? तो जानते हैं भगवान ने कहा, माई मैं आपका पुत्र हूं। याद करो, आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। कहा आप याद करिए, पूर्व जन्म में हमारी आपने तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद में आपने पुत्र के रूप में मुझे मांगा था, आप अपने समान हमारे समान पुत्र मांगा था। तो मैं आ गया, आप सरिस खोजो कहां जाई। मैं आ गया प्रभु। तो कौशल्या माई ने कहा कि ये मैंने पुत्र कहा था और तुम पुत्र के रूप में तो आए नहीं हो, तुम तो बप्पा दिखते हो, बप्पा स्वरूप आए हो, पिताजी के स्वरूप आए हो, परम पिता परमेश्वर पिता के स्वरूप आप आए हैं। आप तो पुत्र दिखते नहीं, पुत्र जैसा कुछ है ही नहीं तुम्हारा आपका। भगवान से और माँ कौशल्या की वार्ता चल रही है, कमरे में अभी किसी को पता नहीं है, दरवाजा बंद है, केवल माँ कौशल्या है। कौशल्या माई ने कहा कि मैंने पुत्र मांगा था, मैंने पिताजी की तरीके से आने से नहीं कहा था। तो कहा माई क्या करना पड़ेगा फिर? हम तो कभी पुत्र बने नहीं, पहली बार पुत्र बने हैं, तो पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्र बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो माई ने जानते हैं क्या कहा? कहा पहले ये जो 4 हाथ हैं इनको छोटा करो, जल्दी जल्दी छोटा करो। 2 कम कर दिया। कहा अब एकदम छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। कहा और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, एकदम छोटे हो जाओ। कहा छोटे से काम नहीं चलेगा। कहा अब क्या करना पड़ेगा? कहा जो पहने हो ना ये सब आभूषण आदि, कपड़ा लत्ता जितना कुछ है, चड्डी बनियान सब उतारना पड़ेगा। कहीं मैंने नंगे हो पड़ी, नंगे होना पड़ेगा माई पुत्र बनने के लिए। कहा हाँ ये भी करना पड़ेगा, नंगे भी होना पड़ेगा। भगवान नंगे भी हो गए। फिर कहा माई अब हो गया। कहा अभी कहाँ पुत्र बन पाए हो, अभी कहाँ पुत्र, अभी तो और कुछ करना है। कहा क्या करना है माई? अभी कुछ और करना है, अभी कुछ और बाकी है। कहा अभी बाकी है। तो माता पुनि डोली, माता पुनि बोली, सुमति डोली तजहु तात यारू। माता पुनि बोली, सुमति डोली तजहु तात यारू। और क्या करना है? की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपमा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। कहा माई अभी मैं पुत्र नहीं बना। कहा अभी नहीं बने, अभी एक काम और करना है। कहा क्या? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुर गोपा। रोदन ठाना, वही बालक सुर गोपा। ये चरित जिगावहि, हर पद पावहि, दीन परई बहु गोपा। चरित जिगावहि, हर
सब सब लोग गाएंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल नव भैराऊ नव कंज लोचन कंज मकर कंज पद कंजारो कंबर गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर कटकूट मानव कर कर सुच नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आधार बुध सर चाप धर संग्राम कल दोसरम तुलसीदास संकट शीस मुनि मनरंजन निवास करतानि कल कल गंजनम। आप जानते हैं जैसे किहे किहे की आवाज अंदर से आई, दासी दौड़ी और दौड़ करके किससे कहा? महाराजा दशरथ से कहा कौशल्या की तरफ पुत्र हुआ है, कौशल्या की तरफ पुत्र हुआ है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मा मानव ब्रह्मा मन पुलक शरीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत कुटंत मति धीरा चाहत मत धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई गृह आवा प्रभु सोई गृह आवा प्रभु सोई। और गृह आवा प्रभु सोई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जैसे सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि बार बार उठना चाहते हैं और प्रसन्नता में गिर गिर जा रहे हैं, शरीर संभल नहीं पा रहे, इतनी प्रसन्न हुए। और जानते हैं एक सुना ही था तब तक दूसरी तरफ से भी आवाज आती है कि कैकेयी माई की तरफ भी पुत्र हुआ। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। जय हो। तब तक फिर शत्रुघ्न लखन लाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। जय हो। सुना कि सुमित्रा माई की तरफ दो दो पुत्र। अब जानते हैं तुरंत बधाई बधाई शुरू हो गई। तो घरे घरे आनंद छायो, घर घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। तालियों की सेवा के साथ ये तो हो ही रहा है, घर घर आनंद छायो। और जानते हैं साथ में क्या हो रहा है? सब जितने देवता हैं सब भगवान के स्वागत के लिए तो आए ही हैं,
और राजा ने क्या किया? राजा दशरथ ने गजरथ तुरग हेम गोहीरा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन है निपनाना विधि चीरा। महोत्सव होने लगा और राजा दशरथ जानते हैं क्या कर रहे हैं? गज, गज माने हाथी, झुंड झुंड हाथी को लेकर के दान दे रहे हैं। रथ, रथ दान दे रहे हैं। रथ में जितने घोड़े लगते हैं उतने घोड़ों को दान दे रहे हैं। तुरग, हेम, गोद, गाय, हीरा जवाहरात सब लुटा रहे, दे रहे, जो जिसको यही नहीं, अगर कोई पहुंच जाता है कि हमें भैया सारे ब्याह है और कोट पैंट चाहिए तो कोट पैंट चाहिए, वह कह दे रहे। कृपनी दीन है निपनाना विधि चीरा, मतलब चीरा माने, चीर माने कपड़ा, विविध प्रकार के कपड़े दे रहे हैं। जिसको जो धोती कुर्ता पहनता है उसको धोती कुर्ता दे रहे हैं। माएँ जो आ जाती हैं जो साड़ी पहनती हैं साड़ी दे रहे हैं। जो लहंगा चुनरी वाली को लहंगा चुनरी दे रहे हैं। मतलब जो राजा दशरथ एकदम सब लुटा रहे हैं। और जानते हैं ऐसे शंकर जी ने कहा, यही प्रसंग सुनाते सुनाते शंकर जी ने मां पार्वती से कहा कि मैं एक, आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हैं। पार्वती मैया ने कहा ये हमारे इतना हमारा बखान क्यों करने लगे? राम कथा में आता है, राम श्री रामचरितमानस की कथा है। कहा क्यों इतना? तो कहा सुनो, कुछ चोरी बताना चाहते हैं। कहा वो चोरी कौन सी है? आप भी चोरी किए हैं? कहा हम भी चोरी किए हैं। कहा क्या? कहा ये उस समय वाली चोरी। कहा क्या? कैसी चोरी की थी? कहा चोरी ऐसी की थी कि जब हम वहां गए तो वहां और एक कहू निज चोरी, और एक कहू निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, अनुज रूप जान नहीं को। शंकर भगवान कह रहे हैं हे पार्वती, हम वहां अयोध्या में हम भी गए। उस समय किसके साथ गए? काग भुसुंडी जी के साथ गए। और जब काग भुसुंडी जी के साथ गए तो पार्वती मैया ने कहा कौवक साथ गए? तो कहा नहीं, कौवक साथ नहीं गए, मनुष्य के रूप में गए हम दोनों लोग। कहा क्या देखने गए? कहा जो वहां देव हो रहा था वहां कृपा बरस रही थी, आनंद बरस रहा था अयोध्या में। कहा आनंद बरस रहा था? कहा हाँ। कहा ऐसा आनंद बरस रहा था कि परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। कहा वहां कोई भी जाता था तो ऐसे परमानंद से भर जाता था कि उसका पता नहीं चलता था कि वो कहां चला गया। गुब्बारा देखा है? गुब्बारा लगा हुआ है, गुब्बारा उठाओ तो उधर से निकालो पंडित जी, एक गुब्बारा उठाओ, वो वाला सिंगल वाला
हाँ, फूट के ना पाए, फूट जाएगा, फोड़ देंगे तो। वो आ गया गुब्बारा, वो बिटिया ले आई। देखिए ये गुब्बारा है, जैसे इस गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये गुब्बारा क्या करेगा, कहाँ गिरेगा पता है? कि सीधाई पर गिरेगा। जब हम इसको छोड़ेंगे ऊंचाई से सीधाई पर गिरेगा, कहीं पता नहीं है ये उड़ता हुआ किधर जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच से हवा निकाल दी जाए और फिर गुब्बारे को ऐसे छोड़ा जाए तो अपनी सीधाई में नीचे ही गिरेगा, गिरेगा नहीं, मतलब इसमें हवा भरी है। तो जैसे ही ये गुब्बारा हवा भर जाने के बाद में किधर भी चला जाता है, कुछ पता नहीं है, सीधा नीचे नहीं आता है। ऐसे ही अयोध्या में जो पहुंचता है उस समय उस परम आनंद की वर्षा में, वो भी आनंद से इतना भर जाता है कि वो किधर जानते हैं, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि किस घर में। हर घर आनंद भयो, हर अयोध्या के हर घर में लगता था कि हर घर में भगवान आए हुए हैं। ऐसा दिव्य रूप स्वरूप था। कहा कि घर घर आनंद छायो। कौन कह रहा है? शंकर भगवान। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। सब लोग गाइए। कही महिमा गावे, महिमा गावे, नीति नीति कही महिमा गावे, नीति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, आज सो बेटा बनी आयो, आज सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भीतरे मगन मनुज तन कीने, भीतरे मगन काग भूसुंसक शिव जी ने, काग अरे डमरू आज बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
बोले सरकार की, चारों भैयों की, अयोध्या धाम की। बढ़िया चकाचक पूरे सबके घर में, सबके यहाँ हर घर में शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती से, कहते हैं कि जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। हर घर में हवन चल रही थी, हर घर में। तो पता चलता था कि हर घर में भगवान आए हैं। हर घर के ध्वज पताक बदल दिए गए थे, सब में नए ध्वज लग गए थे, नए पताका लग गए थे सबके घरों पे। तो ये नहीं पता चलता था कि किसके घर में भगवान आए हैं। हर घर में, घर 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 घर, आप लोग घर घर आनंद प्रधान जी के यहाँ नहीं, सबके घर में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अच्छा, और उसी समय दिन के 12 बजे आए थे तो सूर्य भगवान के वंश में आए थे, सूर्य वंश में ही भगवान आए थे। तो भगवान ने सोचा कि मेरे वंश में भगवान आए हैं और इतना बढ़िया सब चकाचक चल रहा है, हैं? और इस चकाचक में जो है हम जो है इसका हम भी आनंद उठाएं, क्या क्या हो रहा है। तो सूर्य भगवान रुक गए, ऊपर ऐसे देख रहे हैं ऐसे कि हमारे कुल में, वाह वाह, हमारे कुल में भगवान आए हैं। लेकिन अब स्थिति क्या हुई जब सूर्य भगवान रुक गए तो जानते हैं क्या हुआ। 6 महीने की का दिन हो गया, समझो कैसे हो गया। और यहाँ कुछ बधाई गाने वाले हैं, ऐसे मनोहर बधाई वाले चल रहे हैं यहाँ। तो अब सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि बधाई वाले जब बंद करें तब हम चले आगे। कि बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। एक बार सब लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से बधैया का आनंद लेंगे। कि बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से बधाई गीत में 101 रुपए और दिनेश कुमार जी यादव की तरफ से 101 रुपए बधाई गीत पर
अब एक गीत के बाद दूसरा गीत होता रहा है और सूर्य भगवान यही सोच रहे हैं कि एक बधाई वाला जाए तब हम। अब बधाई वाले सोच रहे हैं कि शाम हो तब तो हम जाएं। अब जब बधाई वाले बंद कर रहे हैं ना, सूर्य भगवान जा रहे हैं। अच्छा, रात्रि उसी समय बैठी हुई कोने में रो रही है। सब जितने हैं सब उपस्थित हैं, लेकिन रात्रि नहीं उपस्थित है। रात्रि कोने में बैठी थी। नारायण जी भगवान ने पूछा, क्यों, सब तो प्रसन्न है, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि हम क्या करें, ये जिनके वंश में आए हो, जब ये आगे बढ़ेंगे तब तो हम उसका आनंद उठा पाएंगे। कहा चिंता न करो, अभी अगले फिर आगे तो सभी हम चंद्रवंश में रात्रि में 12 बजे आएंगे, तब इनको मजा चखाना। ऐसे बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है चकाचक। कछुक दिवस बीते यही भांति, और जात न जानी दिन अनुराती। समय बीतता गया, नामकरण कर अवसर जानी, बोली पठये मुनि ज्ञानी। जय सिया राम, जय सिया राम, गुरु जी को बुलाया वशिष्ठ जी को, कहा गुरु जी नामकरण कर दीजिए मेरे सभी चारों पुत्रों का। नामकरण का समय आ गया और इनको शांत कराइए। अब जान लें, कथा भगवान की कथा में जो विघ्न डालते हैं वो खुद अपना थर्मामीटर लगा लें अपने लिए। पांडाल में जो बैठे शांति से कथा सुन रहे हैं वो भी थर्मामीटर लगा लें, और जो विघ्नता डाल रहे हैं वो भी थर्मामीटर लगा लें। मैं आगे नहीं बोलूंगा, कुछ खुद लगा लें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन और राती। नामकरण का अवसर जानी, और भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। अपने गुरु जी को बुलाया और गुरु जी को बैठाया, और करी पूजा भूपति अस भाखा। धरिय नाम जो सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी की तरफ से 51 रुपए, ये बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। मलकराम साहू जी की तरफ से, बाबा जी की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में। आइए, नामकरण का समय आ गया। अरे वाह गुड़िया, क्या नाम है? रूबी भूमि। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, हैं? अपने माता पिता का नाम रोशन करे बिटिया, हैं? आइए, कथा पर आइए। गुरु जी को बुलाया नामकरण के लिए, गुरु जी को बैठाया, तो करी पूजा भूपति अस भाखा। गुरु जी की पूजा की, चरण धुले, चाय पान जी करवाना था करवाया, और धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। धरिए नाम जय सिया राम, जय सिया राम। बात जो आपने पहले से विचार कर रखा हो, मैं जानता हूं कि आप गुरुजी हैं, आपने पहले से ही नाम का विचार आपने कर लिया होगा। उस नाम को आप रख दीजिए शुभ मुहूर्त में। गुरुजी ने कहा सुनो, नामकरण का समय आ गया। ये लड़के बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे तेज तेज हल्ला करते हैं।
अरे क्या नाम बेटा? साक्षी। अरे साक्षी बिटिया, साक्षी बिटिया। और एक बिटिया ने बताया नहीं। राशि 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 सिंह। राशि, राशि सिंह। ये दोनों बिटिया ने 50-50 रुपया दिया है इसके भगवान के जन्मोत्सव में बधाई वालों को। ये बधाई हैं। आओ अब देखिए नामकरण का समय आया। गुरुजी ने नाम रखना शुरू किया। गुरुजी ने कहा सुनो, दशरथ से कहा, महाराज दशरथ से। राम जी को महाराज दशरथ ने अपनी गोदी में ले लिया, कौशल्या जी ने ले लिया भरत जी को, और कैकेयी ने ले लिया शत्रुघ्न लाल जी को, और लक्ष्मण जी को ले लिया कौन सी माता ने? सुमित्रा माता ने। अच्छा एक बात हम पूछेंगे, बच्चे बताएंगे, हर बच्चे, आप, हम तो नहीं पूछ पाएंगे, आप पूछिएगा, आप अपने घर में पूछिएगा शांति से। इसको म्यूजिक थोड़ा कम करो। आप जाइएगा अपने बच्चे से पूछिएगा कल सुबह, आज तो सो जाएंगे, शाम हो जाएगी। अपने बच्चे से पूछिएगा दशरथ के चारों लड़कों के नाम। बहुत सरल प्रश्न है। अगर चारों में से अगर आपका बच्चा, मान लिया 2-3 साल के बच्चों की बात मैं नहीं करता हूँ, जो 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनकी बात मैं करता हूँ। अगर 5 साल से आपके ऊपर का कोई बच्चा है तो उससे आप पूछिएगा महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम। अगर वो 4 पुत्रों के नाम बता लेता है तब तो आप धन्य हैं, आप पूजनीय हैं, आप पूजनीय माता हैं और पूजनीय पिता हैं। और अगर 4 में से वो एक को भूलेगा तो कहूँ ढोल दियो चुल्लू भर, आगे न बोलवे। तो भगवान ने क्या किया, वो वशिष्ठ जी ने क्या किया, तुरंत नामकरण शुरू कर दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते कर लोक सुपासी, करते कर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक बेस्वामा, अखिल लोक दायक बेस्वामा। कहा नामकरण में, कहा जो सबसे बड़े पुत्र हैं आपके, जो महाराज दशरथ की गोद में हैं, जो आनंद के समुद्र हैं। जैसे आप आए हैं कथा सुनने, अगर आपको आनंद न मिल रहा हो, अगर आपको आनंद न मिल रहा हो, मतलब आनंद मतलब जब जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, जब वही आनंद के स्वरूप हैं, और तब भी अगर आनंद न मिल रहा हो आपको, तो या तो हम में, और या तो आपको तो मैं कह नहीं सकता। तो आनंद कंद भगवान श्री राम की जय हो। जो आनंद के समुद्र हैं और सुखों की राशि हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, उनका आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और कहा दूसरे पुत्र दूसरी तरफ गए, कहा जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत यस होई। भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। कहा दूसरे पुत्र का नाम भरत है, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। और तीसरा कहा, देखिए लक्ष्मण जी दूसरे नंबर पर तो हैं, आए शत्रुघ्न जी के पहले, लेकिन नामकरण में बेचारे पीछे हो गए। नामकरण उनसे पहले हो गया शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़ा अद्भुत नाम है, ध्यान से बैठिए, सुन लीजिए इस नाम को। जिसके नाम जपने से रिपुओं का नाश हो जाए। रिप माने दुश्मन। कल से उठा लो माला और जितने दुश्मन हो उनके नाम ले लेके और शत्रुघ्न जी के नाम ले लेके जपक शुरू कर दे। अर्थ यही हुआ ना? यही अर्थ हुआ ना? नहीं, ये अर्थ नहीं हुआ। अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का नाम लेने से आपके जो दुश्मन हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ध्यान से सुनिएगा, काम क्रोध मोह लोभ, इनका नाश हो जाता है। और जब ये आपके अंदर ये तीन चीजें ना हो, काम क्रोध मोह लोभ, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब अगर आपके अंदर नहीं है तो जानते हैं जब इनका नाश हो जाता है, इनके नाश होते ही जो आपका शत्रु होता है वो आपका मित्र बन जाता है। शत्रुता का नाश होता है। किसका नाश होता है? शत्रुता का नाश होता है। और जब शत्रुता का नाश होता है तो कोई शत्रु आपका रहता है क्या? नहीं रहता। तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी की बारी आई तो कहा, सुनो, लक्ष्मण धाम राम प्रिय। ये जो आपके जो ये पुत्र है ना, ये लक्ष्मण धाम राम प्रिय, राम जी के बहुत प्रिय होंगे। और भी इनके अंदर है सकल जगत आधार, शेषावतार है ना ये। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए भरतलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, लखन लाल जी महाराज की, चारों भाइयों की जय हो। ये चारों का नामकरण हो गया। देखिए हम नामकरण आजकल हम भी करते हैं। हम जानते हैं क्या नामकरण करते हैं माई? टिंकू। किसी का नाम होगा बुरा न मानिएगा, हम किसी को इशारा करके नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम किसका नाम टिंकू है और न बुरा मानिएगा, और किसका नाम पिंकू है। और यही नहीं, और पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत नाम। अरे ऐसा ऐसा नाम। जब ये बताओ, टिंकू कोई नाम है, उसका कोई अर्थ होता है क्या? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या नाम बेटा जी? वैष्णवी। ये देखिए, इनके धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके माँ बाप को, इनके पिताजी को, माताजी को, वैष्णवी। और भैया बेटा का नाम जयसु। कितना सुंदर नाम है। दोनों को धन्यवाद। और ये दोनों
अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये आशीर्वाद है इस व्यास मंच से। देखिए 2 दिव्य नाम आ गए ना, क्योंकि मैं राम कथा कह रहा हूँ, भगवान आनंद गंध की कथा कह रहा हूँ। टिंकू पिंकू बीच में घुस ही नहीं सकते। बताओ, जिस नाम का कोई अर्थ न हो, बुरा न मानिएगा एक बात, अगर गलती हुई होगी तो थोड़ा सा व्यासे समझ के माफ कर दियो, लेकिन हम कह देते हैं। ये आप बताइए कि जैसे आपने मान लिया कोई नाम चिंटू नाम रख दिया, चिंटू। अब चिंटू नाम का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो जब नाम ही निरर्थक है तो वो व्यक्ति, भैया बताओ बाबा, आप जोड़ लो। थर्मामीटर आपका, मेरा नहीं। कान पकड़ता हूं मैं थर्मामीटर नहीं लगाता, आप भी लगा लेना। सुंदर दिव्य नाम रखिए, सुंदर सुंदर नाम है, तलाशिए उनमें से, उन नामों को रखिए। कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, पूर्वज लोग कह करके गए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल कान पकड़ता हूं। कहो त्रिवाचुक ले ली, हम नहीं कहा है। पहले से आप लोगों ने सुना होगा जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम रखोगे वैसा गुण बनेगा। तो सुंदर नाम रखो ना। आगे आइए, दिव्य नाम रखा गया। और उसके बाद में नाम जैसे रख रहे थे, उसी समय कुछ दिन बीता, मुंडन संस्कार हुआ और ये सब हो ही रहा था। तब तक सुन लीन हुए, आवत नहीं है यहाँ, अब आएंगे वे। अब पहले शुरू कर दिन, अरे भितरी बजावल जाता थरिया, भितरी बजावल जाता थरिया, गवाता सोहरी बजावल जाता थरिया, भितरी बजावल जाता थरिया, गवाता सोहरी बजावल जाता थरिया, ऐसे ही जो है कार्यक्रम चल रहा है। तब तक जानते हैं जो है मुंडन संस्कार हुआ और सब कुछ चल रहा है चकाचक। उसी बीच में जानते हैं क्या हुआ, भगवान थोड़ा सा बड़े होने लगे। एक दिन भगवान को तेल बुकवा लगा करके तो माई ने जो है भगवान के चरणों में द्रव्य अर्जित किया है और माई को की जो उम्र है यहाँ तक चल करके आई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जितना उन्होंने दिया है वो बहुत है। माई से तो हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें भी तो एनर्जी चाहिए कि इससे भी अच्छा बोल सकूं, इससे भी अच्छा कह सकूं। ये देखिए क्या नाम, शशांक सिंह। देखिए कितना सुंदर नाम है। इसका जो है शाब्दिक अर्थ लगाइए आप, शशांक सिंह, दिव्य नाम है। तमाम संस्कार हुए। काजल लगा करके माई कौशल्या ने
माई कौशल्या ने काजल लगा करके जा करके एक पालन लिटा दिया और दूसरी जगह चली गई, जो जहाँ पूजा वाला घर था ना, अपने घर में पूजा घर भी होता है ना, ऐसे छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगा दिया। किसने? माता कौशल्या ने। और लगा के आई और फिर किचन में चली गई, भोजनालय में जहाँ भोजन बनता था, दूध उबाल कहीं फेंक रहा था, देखने चली गई, आंच कम कर दे। तब तक जानते ही इधर क्या हुआ, इधर से फिर आई तो देखा कि पूजन वाले कमरे में तो वहां भगवान बैठे हुए ऐसे माखन मिश्री गुटुक गुटुक खा रहे हैं। तो कहीं ना भी तो ये ढंग से चलू नहीं पावत है, यहाँ पहुंच गए कैसे, कितनी जल्दी। तो वहां से फिर दौड़ करके गई पालने में, तो पाल ने देखा सो रहे हैं। फिर दौड़ करके आई तो देखती है पूजन वाले घर में की जो है, तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन दिशा। दुई बालक देखा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखा दोनों तरफ, दोनों जगह माई के होश। माई देख ही रही है तो भगवान ने, जानते हैं भगवान भी हंस दिए, माई को देख करके मुंह फैला दिया। हंसे जमा जैसे हंसता है जब तो मुंह खुल जाता है ना, और जैसे देखा तो जानते मुंह में क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड, जितने सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी जितना सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड। क्या देखा जानते हो? जो अर्जुन ने देखा आगे कुरुक्षेत्र में, वही दृश्य माई देख रही है भगवान के मन में। ऐसी ऐसी भगवान की लीला होते हुए समय बीत गया। एक दिन क्या होता है, थोड़ा सा बड़े होने लगे तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। सर धूल भरी तनु आई, सर धूल भरी पति की हंसी कूद बैठाई, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जय हो। गर्दन बंधी है और वहां एक गर्दन में एक घुंघरू बंधा है। क्या बंधा है? घुंघरू। और कुछ पहने नहीं है, वैसे रंगदड़न बुकवा लगा के छोड़ देनी माई, जाओ। और चारों भाई ढूंढ 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 ढूंढ, केवल कमर में क्या है? गर्दन और घुंघरू, बस। और ढुनमुन जाते हैं और जब पहुंचते हैं धूल मिट्टी में गिरते हैं। पीछे से जो है कौशल्या माई, महाराज दशरथ जब दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, लाने के लिए, तो आगे आगे भागते हैं। धूल धूरी भरी तनु, धूल धूरी भरी तनु आई, धूल धूरी भरी तनु आई, धूसर भरी भरी तनु आई, राम धूसर भरी भरी तनु आई, राम जय राम जय राम, पति की हंसी कूद बैठाई, राम जय राम जय राम, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत
पैजनिया चलत रामचंद्र बालिक पैजनिया। ऐसे ही भगवान की लीला चलती है। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा बड़े होने लगे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। देखिए भगवान के दो अवतार हुए हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त कुछ बताऊंगा। भगवान के दो अवतार हुए हैं, राम और कृष्ण, जो श्रेष्ठ हैं 24 अवतार में। 24 अवतार हुए जिसमें राम और कृष्ण का दो अवतार श्रेष्ठ हैं। सब में आए, जितने भी कच्छप अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे जो भी अवतार हो, आए तुरंत अपना काम किया और चले गए। इन दोनों अवतारों में जानते हैं क्या किया? प्रतीक्षा करवाई, फिर आए, फिर रह करके काम किया और फिर गए। अब क्या काम किया आप सुनिए, थोड़ा ध्यान से, संक्षिप्त कथा को यही छोड़िए, अभी यहीं से शुरू करेंगे। ये दो अवतार क्यों श्रेष्ठ हुए और क्यों आए, ये मैं बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, शांति से बैठ जाए। आपने अभी तक क्या सुना क्या नहीं सुना मैं ये माने नहीं रखता, लेकिन अब जो सुनना है वो सुनिए, ध्यान से इसको सुनिए। 84 लाख जीव हैं इस पृथ्वी पर, मच्छर भी है और गाय भी है, हाथी भी है, मतलब जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी है, चिड़िया भी है, तोता भी है, कौवा भी है। 84 लाख जीव हैं। 84 लाख जीव में ये बताइए कि बुद्धि विवेक किसी को दिया? नहीं दिया। आहार निद्रा भय मैथुन सबको दिया, लेकिन ज्ञान केवल मनुष्य को दिया। मनुष्य को ज्ञान दे दिया। कहा जाओ जो 84 लाख जीव हैं उनको पालने का अधिकार तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार नहीं, पालने का कर्तव्य किसका है? तुम्हारा। 9,999,000 जो जीव पृथ्वी पर हैं और जितनी प्रकृति है उसका आप सेवन करो, दोहन न करो। क्या करो? सेवन करो, दोहन न करो और उनको सुरक्षा। देखिए अगर आपको गाय को जल पिलाना है तो पीपल को भी जल देना है, तुलसी को भी जल देना है, बरगद की भी पूजा करनी है, मतलब उसको भी जल देना है। एक आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है, उसको भी जल देना है। आपने 2, 4, 10 पौधे लगा रखे हैं, उसको भी जल देना है। एक गौरैया को भी जल देना है। एक हाथी को भी पानी पीने के लिए कोई तालाब या पोखरा देना है जंगल में। ये सब काम किसका है? मनुष्य का है। ये चारों जो 3,83,999,000 जो जीव हैं उसको पालने का अधिकार आपका है, मतलब कर्तव्य आपका है। ये सिखाने के लिए, धर्म सिखाने के लिए 2 अवतार लिए प्रभु ने, भेज दिया। कहा कि अगर मैं जाऊंगा नहीं, इनको सिखाऊंगा नहीं तो फिर ये उल्टा सीधा काम करेंगे, तो रामावतार लिया। क्या लिया? रामावतार। रामावतार में क्या किया भगवान श्री राम ने? रामावतार में प्रैक्टिकल कराया। क्या कराया? प्रैक्टिकल। जैसे विज्ञान हम पढ़ते हैं, बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 होता है। थ्योरी क्लास में पढ़ाई जाती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये बनेगा, कार्बन प्लस यानी सोडियम और कैल्शियम मिला करके NaCl बनेगा, ये सब आप पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ाया गया। लेकिन जब यही आप पहुंचेंगे वहां लैब में, वहां पर आप प्रैक्टिकल करेंगे, Na और Cl को मिलाएंगे, फिर आप देखेंगे क्या बनेगा, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे।
तो भगवान श्री राम आए जीवन जी करके प्रैक्टिकल करवाने की, ऐसे जीवन जीते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो किया है वो करना है, वो करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है, जो कहा है, किसमें? गीता में। भगवान कृष्ण ने जो थ्योरी पढ़ाई है मुझे गीता में, उसको मुझे पढ़ करके जीवन में उतारना है। और भगवान श्री राम ने जो कर्म करके, कार्य करके अपने जीवन में जो किया है उसको मुझे करना है। ये दोनों श्रेष्ठ अवतार भगवान के इसीलिए हुए। तो भगवान ने क्या किया है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान जानते हैं मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, प्रजावत्सलता, ये सब किससे सीखना है? भगवान श्री राम से सीखना है। तो भगवान क्या करते हैं सुबह उठने के बाद में? क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम उठ के रघुनाथ मातु पिता गुरु नाम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं किसको? अपने माँ बाप को। अच्छा, अब तुरंत एक चौपाई और आ जाती है, ध्यान से सुनिए। वो चौपाई क्यों आती है? आप भी थर्मामीटर लगाओ, सब हम ही ना दिमाग लगाएं, आप भी लगाइए। जब प्रातः काल माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो उसी का परिणाम है क्या? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ये भगवान होने की श्रेष्ठता, ये जो भगवान का कार्य है, यही जो कार्य किया, माता पिता को अपने से बड़ों का प्रणाम जो किया, इसी कार्य ने भगवान श्री राम को भगवान बना दिया। क्या बना दिया? इसी कार्य ने, पहले भगवान नहीं थे, इस कार्य ने भगवान को भगवान बना दिया और सभी गुणों से संपन्न कर दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। कोई विद्या नहीं बची जो न बची, सभी विद्याएं प्राप्त हुई। तो ये कार्य अगर मेरा बच्चा करेगा या मैं करूंगा तो क्या होगा मेरे साथ? कहा गया है ना, आओ करके सीखे। वाह वाह, क्या नाम बेटा? प्रीतम जी। अपने पिताजी का पैर छूते हो? नहीं छूते हो, झूठ नहीं बोलना। कल से छूना। क्या करना है? पैर छूना है। सुबह उठ करके माता पिता का पैर छूना है। ये क्या होगा जानते हो? पढ़ने में तेज हो जाओगे। जाओ, खूब बड़े हो जाओ। तो अपने माँ बाप का पैर और छूना शुरू कर दीजिए। आके पढ़िए आप। समय बीता, विश्वामित्र जी आते हैं। देखिए पूरी राम कथा है, श्रीमद् भागवत में भी पूरी राम कथा है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ राज्याभिषेक की तरफ। भगवान श्री राम बड़े होते हैं, गुरु जी के यहाँ से पूरी शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। विश्वामित्र आते हैं, विश्वामित्र मांगते हैं, कहते हैं भाई विप्रधेनु निज संत हित लीन मनुज अवतार, ये सबके संतों की रक्षा के लिए आए हैं। विप्रधेनु निज संत हित लीन, संतों के हित के लिए आए हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। तो इनको जो है मुझे दे दीजिए। हम यज्ञ करने बैठते हैं तो राक्षस सब बड़ा आतंक मचाते हैं, यज्ञ होने नहीं देते हैं, और यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो आए हैं।
तो दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज, सब कुछ मांगो, हमें मांगो, पूरा जितनी भी सब कुछ हम दे सकते हैं, लेकिन महाराज हम राम को नहीं दे सकते। हमारी बहुत बड़ी सेना है, उस सेना को हम दे सकते हैं लेकिन राम को नहीं दे सकते। फिर वशिष्ठ जी आते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं, कहा नहीं, ये केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, इनका अवतार ही हुआ है यज्ञ रक्षा के लिए। तो दे दिया और लेकर के जब राम जी के साथ चल देते हैं, राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं, तो जैसे चले वहां से थोड़ी दूर निकले तो चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी थाई। और जैसे ही ताड़का ने देखा आते हुए दौड़ी हो, और जैसे देख दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा वो देखो आ रही है, और जैसे वो दौड़ी तो एक ही बाण प्राण हरि लीना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक में उसका प्राणांत हो गया, उसका उद्धार हो गया। वहां पहुंचे, रात में विश्राम किए विश्वामित्र के आश्रम में, और सुबह उठे। सुबह उठते ही गुरु जी विश्वामित्र जी से कहा, राम और लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी ने कहा क्या? कहा आप शुरू करो, आप अपना काम। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जाओ चिंता छोड़ो, मैं संभालता हूँ, आप यज्ञ करो गुरुजी। गुरुजी ने जैसे स्वाहा स्वाहा शुरू किया, जैसे शुरू किया तो सुनि मारीच निशाचर द्रोही। निशाचर मारीच दौड़ता है वहां से अपनी सेना लेकर के, जैसे धुआं उठा और स्वाहा का आवाज की आवाज सुनाई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने साथ वो ऋषि मुनियों का जो द्रोही है, दुश्मन है, अपने साथ बड़ी सी राक्षसों की सेना लेकर के दौड़ता है। और जब दौड़ता है तो राम जी ने जानते हैं क्या किया? कहा अगर नोकिया वाला बड़ावा मार दे भाई तो अब जाइए बड़ी, और यह कह भैया और आगे काम लेके, तो आगे के लिए आगे भेज दिया, आगे के लिए 100 योजन आगे भेज दिया। तो एक बिन नोक का बाण, बिनु फर बाण राम के ही मारा, बिनु फर बाण राम के ही मारा, बिनु फर बाण राम के ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का आगे बिना नोक वाला बाण मार करके आगे के लिए कि आगे काम आएगा, आगे के लिए आगे भेज दिया 100 योजना की, समुद्र के उस पार। और फिर एक और राक्षस आ गया था सुबाहु, तो अग्नि बाण निकाला और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, जय सिया राम जय सिया राम। और जितने जब मारे तो लक्ष्मण जी खड़े रहे, लक्ष्मण जी कहे भैया सब अपने निपटा देवे हो, अरे कुछ हम छोड़ दो। तो कहने अच्छा जितने इनका तू निपटा लो। तो अनुजन निशाचर कटकु संहारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब देखिए सब यज्ञ हुई, जब राक्षसों को ठिकाने लगाया, यज्ञ हुई, फिर वहां से चल देते हैं राम जी। आगे एक कुटिया मिलती है, तो ऋषि आश्रम से कोई पुण्य चली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ऋषि आश्रम से कोई पुण्य चली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। और नर नारी नहीं पशु पक्षी न बन सुनसान, दशा बिगड़ी बिगड़ी। सूखे लता फल फूल बिना, तर सूखे लता फल फूल बिना, रुत जानन की उत्कंठा बढ़ी। और कहिए गुरुदेव कृपा करके,
कहिए गुरुदेव कृपा करके ये कैसी सिले मगमाह पड़ी। थी जो पहले लगता था बहुत खूबसूरत रही होगी, फिर उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जो लताएं थी सब सूख चुकी थी, पौधे से उनमें से पत्तियां सब झड़ चुकी थी, एकदम सुनसान थी। कोई एक भी पक्षी की चिहचहाट या कुछ नहीं दिखाई देती थी। जानते हैं, ये स्थिति को देख करके राम जी के अंदर जानने की इच्छा हुई। राम जी ने पूछा, हे गुरु जी ये बताइए, ये शिला भी तब तक दिखाई पड़ी हुई है पत्थर की, कहा ये सब क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि ये गौतम नारी श्राप बस। अब पूरी कथा तो आपको सुना नहीं पाएंगे, संकेत में आपको सब बता दे रहे हैं। ये आपके पैरों के धूल की प्यासी है, इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने अपने अंगुष्ठ को स्पर्श कराया, उसका उद्धार हो गया और वो गौतम नारी श्राप बस वो अहिल्या अपने पति के पास चली गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुंदर स्तुति गा करके ऐसे ऐसे अब 10 मिनट में विवाह करवा के और अभिषेक और तुरंत राज्याभिषेक करवा के हम लोग बढ़ेंगे चंद्रवंश की तरफ। 10 मिनट में विवाह कराएंगे। भाई ऐसे कुंवारे ने छोड़ दी, कुंवारा छोड़ना उचित है? बताओ हैं? कोई बोलते नहीं है, हम ही अकेले निर्णय लिए थे सब। बताओ भगवान राम कुंवारा छोड़ ठीक है? नहीं ठीक है ना? तो 2 मिनट में ब्याह होता, पंडित से कहें तेरी घूस दे दो, 2 मिनट ब्याह हो जाए और पूरी रतियों लग जाती। तो 2 मिनट वाला है, घूस मिलेगा? घूस मिले तो 2 मिनट ब्याह कराई थी, ब्याह हमें तो करेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। पहुंच गए कहा? एक और पत्र आएगा रहा जनक नंदिनी के यहाँ। बड़ी सुंदर कथा है, दिव्य कथा है, हम बहुत सारांश में कहेंगे। पहुंचे जब जनकराज जी के यहाँ, तो जानते हैं जनकराज जी के यहाँ क्या हुआ। जब पहुंचते हैं जनकराज जी उधर से पंडितों के साथ, पुरोहितों के साथ आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। गुरुजी घुसवा दे दी आपकी है। लेकिन क्या जल्दी ना कोई कुछ चाहे जितना दे। मैं दे दी जल्दी हो जाए। काहे रे जब गुरुजी कहने घूस दे दो तो जल्दी हो जाए। भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपया, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जल्दी करा दे। आप देखिए कहाँ पहुँचते हैं? जनकराज जी के यहाँ पहुँचते हैं। और जब जनकराज जी के यहाँ पहुँचते हैं भगवान श्री राम, तो विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, कुशल प्रश्न कही बारही कुशल प्रश्न कही बारही बारा। विश्वामित्र कही बैठारा, विश्वामित्र कही बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवाई, श्री राम जैसे सुना कि विश्वामित्र बहुत महामुनि आए, जनकराज जी ने गए, अगवानी किया ब्राह्मणों और जो है
संतों के महर्षियों के साथ जाकर के जो है अगवानी किया, और अगवानी करने के बाद बैठाया, कुशल क्षेम पूछा और बैठाया, सेवा सत्कार किया। उस समय राम जी और लक्ष्मण जी कहीं इधर उधर थे, और वही समय, उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई। और जब दोनों भाई पहुंचे तो पूछे जनक जी की ई क्यों भाई, कहीं दोनों दो बालक देखते रह गए, जनक जी खो गए सौंदर्यता को, भगवान को इतना सुंदर दिव्य स्वरूप को देख करके खो गए। जनकराज जी जो विदेह हैं वो खो जाते हैं भगवान को देख करके, और कहा कि ये कौन है, तो पूरा कौन भगवान लगते हैं, देखने में बिल्कुल नारायण लगते हैं। तो विश्वामित्र जी कुछ कहने वाले थे, तब तक भगवान ने इशारा किया कि मेरे पोल न खोल दो। तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, ये दशरथ के पुत्र हैं, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये परिचय दिया, और रात में विश्राम हुआ, सुबह का समय हुआ तो लक्ष्मण जी ने, राम जी ने जो है कहा गुरु जी से, कहा लखन हृदय लालसा विषय की जाई जनकपुर आवई देखी। ये सब हो गया, और उसके बाद में सुबह सुबह गुरु जी के पुष्प लेने गए। जब गुरु जी के लिए पुष्प लेने गए तो जानते हैं आज भी गौरी मंदिर में गौरी पूजन के लिए कन्याओं की गौरी पूजन होती है। विवाह जब होता है माएँ जानती हैं, पुरुष वर्ग नहीं जानते होंगे, माताएं जानती हैं। गौरा पूजन सबके साथ सबका करवाया जाता है। तो गौरी पूजन, वहां भी गौरी पूजन के लिए गई थी माई सीता मैया, किशोरी जी सीता मैया गई थी वहां गौरी पूजन के लिए। और वहीं पर इधर राम जी भी गए थे। तो राम जी वहां गए थे पुष्प वाटिका में गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने के लिए। जानते हैं तब तक एक सखी उसी में से निकलती है, कहाँ जाती है? घूमने फुलवाड़ी में। तो जब फुलवाड़ी में घूमने जाती है तो राम जी को देख लेती है। राम जी दो भाइयों को देखती है, सहेली। अब सहेली ने देखा, अब वो दौड़ी वहां से, और दौड़ते हुए आई कहां? सीता मैया के पास। ए सीता, ए किशोरी, ए किशोरी, ए किशोरी, ए जनक नंदनी। माई किशोरी जी ने पूछा, कहा क्या बात है, क्यों इतनी हाँफते हुए, इतनी प्रसन्नता से क्यों आई हो? कहा सुनो, कोई आया सखी फुलवरिया में, 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 कोई आया सखी फुलवरिया में। जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। है
गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, ऐसा रूप नहीं, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, 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 जैसे जादू हाँ जादू है उनकी नजरिया में, हाँ जादू है उनके नजरिया में, जैसे जादू हाँ जादू है उनकी नजरिया में, हाँ जादू उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हो, तीर बांधे तीर बांधे तीर बांधे है कस कर कमरिया में, तीर बांधे कस कर कमरिया में, तीर बांधे है कस कर कमरिया में, दूर बांधे कस कर कमरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में। जानकी जी ने कहा बताओ 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 और बताओ कुछ, कैसे है कैसे है। अब जैसे जानकी जी ने पूछना शुरू किया तो वो सहेली कहती है कि देखो चलो देख लो, हम सब कुछ बता नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा नजरी से देख ले वानी, कहा ए नंदनी जनक नंदनी नजरी से देख ले वानी, कैसन हम बताई, नजरी से देख ले कैसे हम बताए, नजरी से देख ले वानी, कैसन हम बताई, नजरी से देख ले वानी, कैसे हम बताए, चलो रे सहेलिया तुमको अखियों से दिखाई, चलो रे सहेलिया तुमको अखियों से दिखाई, ऐसन छल छबीला देख बुला को मन ललचाए, ऐसे छल छबीला तुमको मन ललचात बा, ऐसन छल छबीला देख गुलाबो मन ललचात बा, ऐसन छल छबीला देख गुलाबो मन ललचात बा, कहो रे सहेलिया आज नया कौन बात, कहो रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहीं कोनो बात नहीं बा, सही सही बताओ का देखो, कहीं कैसे बताइए। जिसने देखा है वो पता नहीं, वो बोल नहीं सकता, और जिसने जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है, बस हम बता नहीं सकते, कैसे बताएं। तो कहा चलो चलो चल देती हैं।
और जब पहुंचती हैं तो चलती हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं? शादी इनकी जो होती हर हाल में। सीता मैया से कहने लगी, तो हम चलते चलो, कहीं चलो दिखाई और सतवे बतवा जाती। शादी इनकी जो होती हर हाल में, शादी इनकी जो होती हर हाल में। 3-4 सहेलियां एक साथ हो गई ना। शादी इनकी जो होती हर हाल में, शादी इनकी जो होती हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में। आया जानते क्या होगा? शादी इनकी जो होती हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते इनकी लहरिया में, लहरिया में। जैसे जादू हाँ जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। तब तक माई पहुंच जाती है, तब तक जनकनंदिनी पहुंच जाती है। कहाँ? वहीं पर। और देख लेती है वो। और लक्ष्मण जी ने इधर देखा, राम जी ने घूम करके देखा, छम छम पायलों के नूपुर सुनाई दिए। भगवान भी पुष्प ले रहे थे। तब तक देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी खड़ी रह गई। और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। एक सखी कहने लगी, एक कहने लगी जानकी से सखी, क्या खूब जमेगी सिया राम की जोड़ी। समझने लगी, ये मन में शंका है कुछ, पर मन में ये शंका बड़ी है थोड़ी। कौन सी शंका? धनुष्या तोड़ने वाली। धनुष को कैसे तोड़ेंगे दोनों कुंवर, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, चार अखियां
नंदनी सीता मैया की जय। कहा कुछ नहीं, सब गड़बड़ हो गया। सीता मैया दौड़ी, कहाँ भागी? गौरी जी के वहां। कहीं सब गड़बड़ कर दिया। हमने मांगा अपने समान वर, तो मैं गोरी हूं, ये सांवले हैं, तालमेल गड़बड़। मांगने में जो मैंने की गलती वो गड़बड़। भाग करके फिर पहुंची गौरी मैया के पास और गौरी मैया से कहती हैं, क्या कहती हैं आप सब लोग? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन सरानन माता, जगति जननी दामिनी दुति दाता, जगति जननी दामिन दुति दाता, विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी, सुनी सिय सत्य असीस हमारी, सुने सुय सत्य असीस हमारे, जय मन कामना तुम्हारी, ओ जय मन कामना तुम्हारी। देखिए जो माँ होती है, माँ, पिता से तो कोई चीज कहना पड़ता है लेकिन माँ से कहना नहीं पड़ता है। मन की बात माँ जान लेती है। कैसे जान लेती है? आप जब छोटे रहते हैं, जब कच्चे में सुसु कर लेते हैं, उस समय की बात है, जब आपको भूख लगती है और माँ भी नहीं बोल पाते, तब वो माँ जान लेती है कि आप भूखे हैं, तब वो माँ जान लेती है कि आपको क्या चाहिए। इसका मतलब ये है कि माँ को अपनी कोई भी चीज बतानी नहीं पड़ती है। पिता से तो मांगना पड़ता है, माँ को मांगना नहीं, माँ से मांगना नहीं पड़ता है। माँ आपकी सबकी इच्छाओं की पूर्ण करती है। वही माँ गौरी मैया ने जो है सीता मैया से कह दिया, मन जाहि राजो मिलिय सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। सब लोग वापस आते हैं और यहाँ देखिए गुरु जी के पास जैसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी पहुँचते हैं तो गुरु जी ने भी क्या कह दिया? क्या कह दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन हरि सुखारे, राम लखन हरि सुखारे। आशीर्वाद दे दिया। समय हुआ, सब मन चंते मन से सुंदर विशद विशाल सुनि समेत दो बंधुता बैठाए महिपाल। एक सबसे ऊंचे बड़े आसन पर, जो सबसे बड़ा आसन था, उस पर बैठा दिया विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को, और बीच में जहाँ धनुष यज्ञ के लिए धनुष रखा हुआ था, बीच में रख दिया गया। और जो है सीता मैया को सखियों ने जयमाल लेकर के चलने के लिए कहा। यज्ञ मंडप में सीता मैया यज्ञ मंडप में जयमाल लेकर के आज चलती है, लेकिन जब जानती है ना, तो सीता मैया जब आगे बढ़ती हैं तो जयमाल लिए हैं, ऐसे ऐसे देखती हैं कि वो कहाँ हैं जो वहाँ बाग में दिखे थे। लेकिन अब अगर ऐसे चक्कर बगर ऊपर नीचे देखने लगे तो भाई दिक्कत है ना। सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं। तो सीता मैया ने ऐसे धीरे से अपना ऐसे देख रही है। तो एक बगल वाली सखी ने कहा, है ऊपर देख ऊपर।
ऊपर ऊपर। तो सीता मैया धीरे से ऊपर देखती हैं तो क्या देखती हैं? मुनि समीप देखे तो भाई, मुनि समीप मुनि समीप देखे तो भाई, और जैसे देखा तो लगे ललकी लोचन निधि पाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। श्री राम जय जय राम। लगे ललक लोचन निधि पाई। जैसे देखा तो मालूम पड़ा कोई निधि मिल गई। निधि जानते हैं? निधि कहते नहीं, कहा जाए इसे निधि, लगता है निधि पाई गए, कहते नहीं। तो ऐसे ही जो है सीता मैया को देखा और उसके बाद में तुरंत जनकराज जी आए और अपने बुलाया एक मंत्री को और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुना दो। मंत्री ने प्रतिज्ञा सुनाई, कहा कि प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा जो ये धनुष तोड़ देगा उसके साथ में सीता जी का विवाह करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा सुनने के बाद जानते हैं सब वहां पर बैठे हुए 10,000 राजा बैठे हुए थे। कितने बैठे थे? 10,000 राजा। तो एक उठे और एक उठे तो अपने इष्टन के प्रणाम करे। कहा हे महाराज, एक गायब गिर बाबा, धनुष उठ जाए और ब्याह हमसे हो जाए। और जैसे वे गायब गिर का मनावे तो यहाँ जो 999,000 बैठे हैं वो अपने अपने गौतम का मिलावे। हे मरी माता महारानी, हे समय माता महारानी, हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी महाराज, सब अपने अपने मनावे और कहे धनुष न उठो। तो ये बताओ एक वाला भारी पड़ी कि बहुसंख्यक वाला? बहुसंख्यक वाला। तो धनुषवा उठे को तो नहीं उठे। तो जान दो तमकी तमकी शिव धनु धरही, तमकी तमक शिव धनु धरही, तमक तमक तनु शिव धनु धरही, उठई न कोई भाग बल करही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जैसे उठे थे बड़े जोर से, तमकिता कितन शिव धनु धरही, तमकिता कितन शिव धनु धरही, तमकिता कितन शिव धनु धरही, तमकिता कितन शिव धनु धरही। बड़े जोर से उठे थे, बड़े ठेटा उठा बांध के। और जब उठे थे वहां पहुंचे थे, कुल बूथ लगाए खाली काम चले आवत थे, हालत नहीं। अच्छा, सीता मैया तुरंते कह देती, कहा थी उठे न, माई से कहा थी, गौरी मैया से कहा थी कि उठे न पावे। तो गौरी मैया तुरंत शंकर भगवान से वही दिन बैठी हैं, आमने सामने गौरी मैया बैठी हुई, सब तमाशा देखती। वह कहा थी ये शंकर भगवान भोले बाबा, अगर उठीगा धनुषो तोरे तो हुए, अगर उठीगा तो चाय पानी बंद। गाय से हम किशोरी जी का वचन पे आए हैं, धनुष उठकने चाहिए। तो शंकरो भगवान जैसे कोई उठावे आओ तैसे का और दबाए देते हैं, उठो ना, हाले ना। गृह मंत्रालय लगा है ना पीछे हुआ। समय आ गया, कोई नहीं उठा पाया। तो 10,000 राजा उठे और 10,000 जाके उठावे लगे। ठीक है धनुष का।